नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो हमें प्रेम और विश्वास के इस उत्सव के पीछे की कहानी बताते हैं। जी हाँ, और ये कहानी शुरू होती है मथुरा के राजा कंस से और उसके एक गहरे डर से। हाँ, एक डर जो एक भविष्यवाणी से पैदा हुआ था। बिल्कुल, भविष्यवाणी ये थी कि कंस की अपनी बहन देवकी, उनका 8वां बेटा ही कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सोचना ही कितना अजीब है, अपनी ही बहन का बेटा। सही कहा। और मतलब ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये तो जैसे नियति का ऐलान था जिसने कंस को बिल्कुल अंदर तक हिला दिया। और इसी डर ने उसे इतना क्रूर बना दिया कि उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं थी, वो एक तरह से किस्मत को ही बंदी बनाना चाहता था। हाँ और उसने उनके पहले 7 बच्चों को पैदा होते ही मार डाला। जी, बहुत ही क्रूर। लेकिन जब 8वीं संतान का समय आया, तब कुछ अलग हुआ। हाँ बिल्कुल, वो भाद्रपद महीने की अष्टमी थी, अंधेरी रात, ठीक आधी रात का वक्त। और कहते हैं कि उस वक्त जेल में भी अजीब घटनाएं हुई। जी, स्रोत बताते हैं कि अचानक एक दिव्य रोशनी फैली, बिजलियां कौंधी और शंख और वीणा की आवाजें आने लगी। वाह, मतलब ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये तो कुछ बड़ा होने का संकेत था। बिल्कुल, संकेत कि अब कुछ दैवीय होने वाला है, जो इंसानी बस से बाहर है। और तभी भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। हाँ, और उनका आना सिर्फ दर्शन देना नहीं था, ये देवकी और वासुदेव की जो अटूट भक्ति थी, उनका जो धीरज था, शायद उसी का नतीजा था, जैसे उनकी प्रार्थना सुन ली गई हो। और उन्होंने फिर देवकी वासुदेव को यकीन दिलाया। जी, उन्होंने कहा कि वो ही उनके बेटे के रूप में जन्म ले रहे हैं, और फिर तुरंत एक प्लान भी बताया। अच्छा, क्या प्लान था? उन्होंने वासुदेव से कहा कि इस बच्चे को अभी इसी वक्त गोकुल ले जाओ, नंद और यशोदा के घर, और वहां जो उनकी बेटी जन्मी है उसे यहाँ ले आओ। ओह, मतलब बच्चों की अदला बदली उसी रात। हाँ, उसी वक्त। ये एक तरह से वासुदेव के विश्वास और हिम्मत का इम्तिहान भी था। और फिर शुरू हुई वो चमत्कारी यात्रा। यहीं से तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, जैसे ही वासुदेव ने बच्चे को उठाया, कहते हैं जेल के दरवाजे, वो भारी ताले अपने आप खुल गए। कमाल है। और पहरेदार, सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जैसे किसी ने उन्हें सुला दिया हो, कोई अदृश्य शक्ति। हम्म, फिर यमुना नदी का जिक्र आता है। हाँ, उस रात यमुना पूरे उफान पर थी, बारिश भी हो रही थी। तो फिर वासुदेव ने पार कैसे किया? यही तो चमत्कार है। जैसे ही वासुदेव कृष्ण को टोकरी में लेकर नदी में उतरे, नदी का पानी 2 हिस्सों में बंट गया। उसने रास्ता दे दिया। वाह, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मदद कर रही थी। सही कहा। कुछ लोग कहते हैं ये प्रकृति का समर्पण था, उस नन्हे बालक में ईश्वर को पहचान कर। ये सिर्फ जादू नहीं, ये दिखाता है कि कैसे सब कुछ उस दैवीय योजना का हिस्सा बन गया था। तो वासुदेव गोकुल पहुंच गए। जी, सुरक्षित। कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस मथुरा आ गए। और जेल के दरवाजे फिर बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। हाँ हाँ, सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी आसानी से ये सब हुआ कि लगता है ये पहले से तय था। सुबह कंस को खबर मिली 8वीं संतान की। हाँ, और वो गुस्से में आया उसे मारने के लिए। उसने बच्ची को छीन लिया। लेकिन वो बच्ची तो। वो बच्ची साधारण नहीं थी। जैसे ही कंस ने उसे पत्थर पर पटकना चाहा, वो उसके हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गई और देवी योग माया के रूप में प्रकट हुईं। और उन्होंने कंस को चेताया। हाँ, उन्होंने कहा, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित जगह पर पहुंच भी गया है। सोचिए कंस पर क्या बीती होगी। उसका सारा डर, सारी कोशिशें बेकार। बिल्कुल, एक तरह से ये उसके अहंकार पर तमाचा था। और कृष्ण? कृष्ण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास बड़े होने लगे। उनका बचपन, उनकी लीलाएं वृंदावन में खुशियों और प्रेम का संदेश बने। तो ये कहानी सिर्फ जन्म की नहीं है, ये अंधेरे पर रोशनी की, डर पर प्यार की जीत की शुरुआत है। बिल्कुल, ये कथा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ भविष्यवाणी का डर है जो कंस को क्रूर बनाता है, और दूसरी तरफ अटूट विश्वास है और ईश्वरी मदद जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। वो ताले खुलना, पहरेदारों का सो जाना, यमुना का रास्ता देना, ये सब क्या है? हाँ, ये सिर्फ चमत्कार हैं या कुछ और?
शायद ये दिखाते हैं कि इंसानी कोशिशों की एक हद होती है। और शायद एक बड़ी योजना हमेशा काम कर रही होती है मुश्किल हालात में भी। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी में जो चमत्कार दिखते हैं, क्या वो सिर्फ बाहरी घटनाएं हैं या वो मन के गहरे विश्वास का नतीजा हैं? और क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या हमारा विश्वास उसे बदल सकता है, उसे एक नया आकार दे सकता है? इस पर जरूर सोचें।